हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं और हिंदी का उनका पेपर है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश लाया हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश हैं, आप भी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतने बार आए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। इन प्रश्न को आप जरूर तैयार कर कर जाइए, यहाँ से आपके 12 नंबर पक्का हो जाएगा। जो हमारे गद्यांश और पद्यांश होते हैं 12 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 12 नंबर का भाई। इस ये वीडियो आपको जरूर से लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा 12 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा कौन सा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये है हमारा कुसंग का ज्वर वाला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा, आपको इसका व्याख्या भी कर कर देख बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसका व्याख्या संदर्भ कैसे लिखना, सारा डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। युवा पुरुष को संगति यदि बुरी संगति होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपका गद्यांश है, बहुत 6 मार्क्स का आता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो दिया है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसी तरफ आपको क्वेश्चन पूछेगा, सेम से सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दे देगा। समझे, एकदम सेम के सेम ऐसे ही सारे चीज़ ऐसे ही लिखे रहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो आपको व्याख्या बताऊंगा, संदर्भ और युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तीनों ही प्रश्न आपको बताऊंगा। तो चलिए हम पहले संदर्भ देखते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, संदर्भ कैसे लिखोगे। देखो प्रस्तुत, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये मित्रता, गलती से पद लिख दिया था तो काटना पड़ा। तो ये मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है, तथा इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसी तरह लिखोगे आप, क्योंकि जो ये हमारा संदर्भ अच्छे से लिख देते हो तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो आपको जल्दी ही नंबर पूरा दे देता है, वो आपकी व्याख्या पढ़ेगा भी नहीं। आप थोड़ा मिस्टेक भी कर देते हो व्याख्या में तो आपको वो पूरा नंबर दे देता है। अगर आपने संदर्भ अच्छे से लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये समझ लीजिए। संदर्भ ही आप अच्छे से लिखना है। अब बात आती है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो क्या कह रहा है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे कि मान लो, अगर आप बुरी संगत करोगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, अगर अच्छी संगत करोगे तो अच्छा पड़ेगा। मतलब बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है, ये हमारे लेखक का कहना है। अगर आप बुरे लोग के साथ रहोगे तो आपकी बुद्धि को नष्ट कर देंगे, सदाचार को भी नष्ट कर देंगे, जो हमारी नैतिकता उसको भी नष्ट कर देंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो टॉपर तो खुद नहीं बन पाओगे। समझे, अगर टॉपर बनना है तो अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता कीजिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी, क्या प्रश्न पूछा था यहाँ पर, रुकिए दिखाता हूँ क्या पूछ क्या रहा है। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, इसका हमें देखना है। हमें व्याख्या और संदर्भ देख लिया है। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। देखो, अगर बुरी संगति रहेगा तुम्हें प्रतिदिन 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 गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, मतलब अच्छे की ओर बढ़ावा देगी। हमें अच्छे कामों में मन भी लगेगा, अच्छा अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा आपका यहाँ से 6 मार्क्स नंबर। तो ये हमारा पद्यांश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश ये भी है और वो भी गद्यांश। इसे आप तैयार कर नहीं कर जाते हैं तो आपकी गलती, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट ले आया हूँ पद्यांश का, ध्यान आप सोच भी नहीं सकते। आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। 100 क्या बोलो तो 101% बोल रहा हूँ। ठीक है, 101% देखने को मिलेगा ही। तो देखो, सुंदर बैन सुधारस सनी, साने सयानी है जानकी जानो भली, तिरछे करी नैन देसन, तिन्हें समझाऊ कुछु,
मुस्काई चली तुलसी तेहि औसे सोए सबे लोकाती लोचन लाऊ अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बीसी मनो मंजुल कंजली कंजकली। ठीक है, आपको इसका प्रश्न क्या है पूछेगा इसे। पद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा व्याख्या लिखिए। ठीक, सीता जी के संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो इसका मैं तीसरा का आंसर अब यहीं पर बता देता हूँ, छोटा ही। अनुराग तड़ाग का अर्थ यह है सरोवर प्रेम रूपी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हूँ शॉर्टकट में, यही है, समझ लीजिए, सरोवर प्रेम रूपी। इसे आप तैयार कर लो। पूछेगा अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, तब बोल देना सरोवर प्रेम रूपी। तो चलिए हम पद्यांश का देखते हैं संदर्भ और व्याख्या, और दूसरा का प्रश्न भी दिखेंगे, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के हैं। तो ये है हमारा संदर्भ। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। संदर्भ क्या कहता है, कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित वन पथ नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके लेखक कवि तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर आप पाठ भी लिख सकते हैं, पाठ से लिया गया है लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखिए। एक बार और पढ़ता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित वन पथ नामक पाठ से, अगर आप शीर्षक लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है शीर्षक पढ़ने में। नामक शीर्षक से लिया गया है तथा इसके कवि तुलसीदास जी हैं, वो हमारे लेखक हैं और ये हमारे कवि हैं। तो व्याख्या किस प्रकार आपको करनी है, तो व्याख्या देखिए। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो मतलब गांव के लोग जो थे सीता जी से पूछते हैं, वो किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कि ये हमारे राम के बारे में, कि सीता जी पूछते हैं राम के बारे में कि ये तुम्हारे सुंदर सा और सामने लोग कौन हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हमने पढ़ा था। सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसा मधुर वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का अपनी उत्तर मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दिया। मतलब बहुत सी औरतें होती हैं जो अपने पति के सामने नहीं बोलती। ठीक है, उसने ऐसा उत्तर दिया, उनको पति को भी नहीं समझ पाया। ठीक है, उनको बोलना भी नहीं पड़ा, मुस्कुरा कर उत्तर दे दी कि हमारे क्या लगते हैं। ठीक है, दे दिया। उन्हें मुख के कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो, ठीक है, मुख की उन्हें बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया। ठीक है, राम के विषय में बहुत से स्त्रियाँ होती हैं जिनको शर्म लगता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे होती हैं जिनको बोलने में शर्म लगता है, वो अपने मुस्कुराहट भरी से बता देती हैं। ठीक है, राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियाँ राम के सौंदर्य को एकट देखते ही अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उसे समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मनोप्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय का हो गया। मतलब जो सीता जी की सहेलियाँ थी कह रही थी कि ऐसा मुझे लग रहा है कि साक्षात मुझे भगवान की प्रकट हो गया है। ठीक है, तो प्रतीत हो रहा था मनोप्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्रामवधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गईं। ठीक है, आप इस तरीके से लिख देना, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप संदर्भ अच्छे से लिखोगे, तो अगर आप इसमें से थोड़ा मिस्टेक भी कर देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी बात टेंशन मत लीजिए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। हमने पद्यांश का संदर्भ देख लिया तथा व्याख्या भी देख लिया। तो चलिए हमें सीता जी के संकेतपूर्ण का उत्तर किस भावना के अनुरूप। तो देखो दोस्तों सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निवारण की भावना के अनुरूप है। ठीक है, आप ऐसे लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से आपका 6 मार्क्स पक्का हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको यह समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर और इस प्रश्न को दोनों को 100% तैयार कर ही जाइएगा, इसे छोड़िएगा बिल्कुल मत। ठीक है, और अपने पास से भी हो सकता है कुछ 2-4 प्रश्न और तैयार कर लीजिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत जो दोनों बताएं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक कोई
एक सेट में देखने को मिल जाता है। जो आपके 60 सेट होते हैं उसमें एक सेट देखने को मिल जाता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।